हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ आप बहुत प्यारी हो। बहुत अच्छी कहानी है सास बहू के रिश्ते को लेकर। बहुत पसंद आएगी आपको। ज़रूर सुनिए, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिए। अरे नई बहू आ गई है, नई बहू आ गई है। ये सुनते ही सभी बाहर की ओर दौड़ पड़े। निशा जी भी आरती की थाली लेकर अपनी प्यारी बहू गीतिका के स्वागत के लिए दरवाजे की ओर बढ़ चली। निशा जी का मन तो बहुत था बारात में जाने का, लेकिन पुराने रीति रिवाजों का हवाला देकर उन्हें बारात में नहीं जाने दिया गया था। इसलिए सभी औरतों के साथ निशा जी भी अपनी बहू गीतिका के स्वागत में खड़ी थी। और कार के रुकते ही फूलों की पंखुड़ी सी कोमल बिल्कुल नाजुक सी गीतिका ने जैसे ही गाड़ी से पहला कदम बाहर निकाला, वैसे ही बुआ सास की कड़कती हुई आवाज कानों में पड़ी। अरे नई बहुरिया, क्या कर रही हो? इतना भी नहीं पता? पहले सीधा पाँव आगे रखते हैं। चल पहले दायां पाँव आगे रखो। किसी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? गलती से हो गया होगा जीजी, नई नई है, सीख जाएगी। निशा जी ने अपनी बहू गीतिका का बचाव करते हुए कहा। पहले से ही थकी आ रही और घबराई गीतिका इन सबसे और घबरा गई। कल के नेकचार और 4 घंटे के सफ़र के कारण वे बहुत थक गई थी, लेकिन ये है कि नेकचार तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर में आते ही कुल देवता की पूजा के बाद उसके पति रोहित को तो तुरंत चाय नाश्ता कराकर आराम करने भेज दिया था, लेकिन उसे किसी ने एक कप चाय के लिए भी नहीं बोला। कल की दिन भर की थकान और लंबे सफ़र के कारण गीतिका का सिर दर्द से फटा जा रहा था। आखिर उसने धीरे से अपनी बड़ी ननद से कहा, दीदी प्लीज़ मुझे एक कप चाय दे दीजिए ना। गीतिका की ये बात सुनते ही बुआ सास भड़क गई और बोली, क्यों री भाभी, तेरी बहू को इतना भी नहीं पता कि सुहाग थाल की रस्म के पहले कुछ खाते पीते नहीं हैं? बड़े ही नाजुक कली खोज कर लाई हो। अब तो इस घर के राम ही मालिक हैं, नियम धर्म तो सब गए गड्ढे में। ऐसा कुछ नहीं है जीजी, नई नई है, धीरे धीरे सारे नियम कायदे सीख जाएगी। निशा जी धीरे से बोली। तब तक गीतिका के सिर दर्द और कुछ ना खाने पीने से उल्टियाँ शुरू हो गई थी। जीजी यदि आप कहें तो मैं इसे कमरे में छोड़ आती हूँ, थोड़ा आराम कर लेगी। सुहाग थाल में तो अभी समय है। ठीक है, जब अपनी प्यारी बहू की सेवा टहल से फुर्सत मिल जाए तो हमारा भी खाना परोस देना, दोपहरी होने आई है। गीतिका की मुआ सास ने मुंह बनाते हुए कहा। जीजी मैं पहले परेज देती हूँ। पूजा भाभी को कमरे में ले जाओ, निशा जी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा। पूजा गीतिका को कमरे में लेकर आ गई और उसके दुपट्टे को सिर से हटाकर उसे आराम से बिठा दिया। कमरे में जाकर गीतिका बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। कूलर की ठंडक से उसे बहुत ही आराम मिल रहा था। तभी उसकी छोटी ननद कमरे में आई और झट से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी ये समोसे और चाय मम्मी ने आपके लिए भिजवाए हैं, खाकर बर्तन बेड के नीचे खिसका देना और दरवाज़ा लॉक करके ही खाना। बुआ जी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हम चलते हैं। ये बोलकर दोनों ननद बाहर चली गई। गीतिका ने तुरंत कमरा लॉक किया और नाश्ता करने के बाद बर्तन बेड के नीचे खिसका दिए और अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद बुआ जी की आवाज़ आई, भाभी जाकर देख तेरी बहू तैयार हुई कि नहीं, मोहल्लों की औरतों के आने का समय हो गया है। तब निशा जी ने कहा, जी जी जी। गीतिका तैयार हो गई क्या तुम? हाँ मम्मी जी। कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे, काला टीका लगाते हुए निशा जी ने कहा। तब गीतिका ने कहा, मम्मी जी एक बात पूछूं? बाहर बुआ जी तो कह रही थी कि सुहाग थाल से पहले कुछ नहीं खाना है, फिर आपने नाश्ता कैसे भिजवा दिया? तब निशा जी ने कहा, देख बेटा, मेरे लिए रीति रिवाज से ज़्यादा ज़रूरी तू है। कुछ ना खाने पीने के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही थी, तो ऐसे रीति रिवाज जिससे किसी को तकलीफ हो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। आखिर मैं तेरी माँ समान ही तो हूँ, मैं तुझे नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? और ये सुनते ही गीतिका दौड़कर अपनी सासू माँ के गले लग गई और बोल पड़ी, मम्मी जी आप तो बहुत प्यारी हो। दोस्तों, कितनी अच्छी सासू माँ है निशा जी, जो अपने बहू की भावनाओं को समझती हैं और ये रिश्ता आगे माँ बेटी जैसा होने वाला है। आप बताइए दोस्तों, निशा जी ने अपनी बहू को सुहाग थाल से पहले खाना देकर क्या सही किया या उन्हें बुआ जी की बात माननी चाहिए थी?
अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।